नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, बैंगन और कपास की फसल ऐसी है जिसमें बहुत सारे कीटक अटैक करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बेसल डोज की, और कीटकों की चर्चा कहाँ से निकल आई। तो बेसल डोज में हम ऐसा मैनेजमेंट करने वाले हैं कि जैसे आपको कीटकों को कंट्रोल करते वक्त बहुत अच्छी तरीके से नीचे से भी सपोर्ट रहेगा। अब सपोर्ट का मतलब सपोर्ट ही होता है, पूरा काम नहीं होता है। आपको ऊपर से भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट करोगे उसमें आपको जो एक कामयाबी है वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। इसीलिए हम बेसल डोज के अंदर कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। और हाँ, साथ ही साथ बाकी के कुछ चीजें होती है जो आप बेसल डोज से अपेक्षित रहते हो, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बैंगन के लिए बेसल डोज के बारे में बात करेंगे, और वो बेसल डोज का जो डोज रहेगा वो कितना रहेगा। वो जो डोज रहेगा वो 1 एकड़ के लिए रहेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बैंगन की फसल में आप देखो, एनपीके तो इस्तेमाल करने ही वाले हो, क्योंकि बैंगन की खेत में बैंगन के पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है वो ज्यादा होता है, हेवी फीडर होता है, ठीक है। उसका कैनोपी वगैरह देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 12 32 16 को लेंगे, ठीक है। 12 32 16 भी ले सकते हो आप, और कोई फर्टिलाइजर लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेंगे 12 32 16, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर एक कीटनाशक ऐड करने वाले हैं। जी हाँ, एक कीटनाशक ऐड करने वाले हैं। वो कीटनाशक सबसे स्ट्रांग है, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल। ये जो ग्रुप है, मतलब ये टेक्निकल का जो भी ग्रुप है वो सबसे स्ट्रांग है। बेनिविया जो आता है ना, उसके साइएंट्रेनिलीप्रोल आता है, और कोरोजन के अंदर क्या आता है, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, ठीक है। अब साइएंट्रेनिलीप्रोल का दानेदार वर्जन तो अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, यानी कि कोरोजन का नीचे से देने वाला वर्जन, जिसका नाम है फल्टेरा, ठीक है ना, फल्टेरा, ठीक है। हम फल्टेरा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो, फल्टेरा जो होता है वो बहुत ही स्लो रिलीज होता है और लंबे समय के लिए काम करता है। इसमें और 400-500 रुपए अगर आप ऐड कर देते हो तो एक सस्ते में बढ़िया तरीके से मिलने वाला भी आता है एसिटामाप्रिड। आप उसको ड्रिप से भी चला सकते हो, मतलब 10-15 दिन बाद आप एक सपोर्ट के लिए एसिटामाप्रिड 500 ग्राम ड्रिप से भी चला सकते हो प्लांटेशन के बाद। हम यहाँ पे एक और इंसेक्टिसाइड ऐड करने वाले, जी हाँ, इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं बोरिक एसिड। जी हाँ, हम यहाँ पे ऐड करेंगे बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें आप देखो जो आप जो भी एक आपके धान हो गया या फिर आपका गेहूं हो गया, आप स्टोर करते हो, तो पुराने जमाने में आप क्या करते थे, बोरिक एसिड को मिक्स करके उसमें रखते थे। तो क्या उससे क्या होता था, जो भी कीटक है वो हमारे धान को या फिर जो भी स्टोर किया हुआ चीज रहता है उसको लगता नहीं था। तो बोरिक एसिड में वो तत्व है इंसेक्टिसाइड के, तो हम यहाँ पे बोरिक एसिड भी लेने वाले हैं। इसका डोज क्या रहेगा हम थोड़ा सा आगे जानने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपकी फसल के ऊपर कोई भी प्रकार का तनाव ना आए, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं सिलिकॉन पाउडर। हमेशा याद रखिए, जो भी बेसल डोज होता है वो एक जगह पे गट्टे में नहीं देना है, उसको फैला के देना है, ये बात ध्यान में रखे। सिलिकॉन पाउडर का ही इस्तेमाल कीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दानेदार फॉर्मुलेशन में सिलिकॉन पाउडर मत लीजिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ आपका पौधा तुरंत चलने लग जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक और एसिड इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है फुल्विक एसिड, या फिर आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। अब इसका डोज क्या रहेगा, इसके बारे में जानने से पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा क्यों नहीं ले, जिंक कहाँ पे गया, बाकी के न्यूट्रिएंट भी महत्वपूर्ण होते हैं। भाई आपके पास ड्रिप है, ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आप वैसे वैसे न्यूट्रिएंट को पास करते रहेगा, ठीक है। अब डोज के बारे में जान लेते हैं। 12 32 16 आप 50 किलो से लेकर 100 किलो तक 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फटेरा आप 1 एकड़ के लिए 4 किलो का इस्तेमाल कर सकते हो। बोरिक एसिड कितना लेना है, बोरिक एसिड आपको ज्यादा नहीं लेना है, आप 500 ग्राम भी लोगे तो काम बन जाएगा, और साथ ही साथ बोरॉन भी मिल जाएगा। और हाँ, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन पाउडर कितना लेना है, सिलिकॉन पाउडर हमें लेना है 10 किलो, और साथ ही साथ फुलिक एसिड का भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो लेंगे हम 1 किलो, इससे जड़ों का विकास अच्छे होगा।
आपका ये जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल रेडी है। इस बेसल डोज के सहारे भी आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।